चलिए सभी विद्यार्थी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे करनी से संबंधित बनने वाले मोस्ट आईएमपी 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 टाइप से करनी से संबंधित प्रश्न आते हैं और अक्सर विद्यार्थी इन क्वेश्चन को छोड़ देता है, जबकि ये चुटकियों में 10 से 15 सेकेंड में हल हो जाते हैं। तो चलिए, हर टाइप अलग अलग है, दिखेंगे सेम एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है। देखिए, हम शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि करनी 5 प्लस करनी 10 प्लस करनी 28 प्लस करनी 59 प्लस करनी 19 प्लस 36 और डेज 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 अनंत तक चला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे आखिरी डिजिट देखना है। आखिरी डिजिट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 36। 36 किसका वर्ग होता है, 6 गुणित 6, यानी कि अगली संख्या में हम 6 जोड़ देंगे। तो चलिए, ये किसका वर्ग होता है, 36, 6 का वर्ग, 6 अगली संख्या में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो इस करनी के अंदर 25 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर 5 का होता है। चलिए नेक्स्ट, अब 5 आगे जोड़ देंगे हम, क्योंकि प्लस लिखा है, जोड़ेंगे माइनस होगा तो घटाएंगे। 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग। अगली संख्या में 8 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस हो गए तो घटाएंगे। तो 28 में 8 जोड़े कितने होंगे, 36। ये किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग। अगली संख्या में क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे 6 को, तो ये कितना हो जाएगा 16। और 16 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 4 का वर्ग। तो अगली संख्या में हम 4 जोड़ देंगे, जिसका भी वर्ग बनता वही संख्या जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4 का वर्ग 2 है, इसका 4 का वर्ग है तो 16 हो जाएगा, 16 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 4 जोड़ेगा। 4 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। तो इस करनी के अंदर अब बचा है क्या, 9। और 9 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 3 का। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड में अब हल करेंगे। ये किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 4 का वर्ग। अगली संख्या में 4 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 225। और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग। अगली संख्या में 15 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस लिखा है तो जोड़ना है, माइनस होगा तो घटाना है। 25 जोड़ दिया, कितना बन गया 36। किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग। 6 अगली संख्या में जोड़ दिया, ये 81 हो गया। 81 किसका वर्ग, आप कहोगे सर 9 का वर्ग। 9 इस संख्या में फिर जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 64। और आखिरी में 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही संख्या अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा है कितना 56, 256 है, ये किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग। लेकिन देखो यहाँ पर हर बार प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, माइनस है। इसका मतलब घटाएंगे, 16 घटा दिए, कितने बचेंगे 36। और 36 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर 6 का वर्ग। 6 फिर 70 में से घट जाएगा, क्योंकि माइनस है। तो 6 घट गए, यानी कि माइनस हो गया, तो घटाने पर कितना बचेगा 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग। क्योंकि जो वर्ग निकाल रहे हैं ये 64 बाहर नहीं है, क्योंकि ये करनी के अंदर है। अब इस करनी के अंदर से 8 बाहर निकलेगा, 8 अगली संख्या में से घट जाएगा, तो बचेगा क्या 400। और 400 किसका वर्ग होता है, 20 का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही संख्या अपना राइट आंसर। तो देखिए, अब हम टाइप नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। अब करनी के अंदर ना तो प्लस है, नहीं माइनस है, कुछ भी नहीं, नहीं तो भागित है। इसका मतलब बीच में क्या है, गुणा। और ये संख्या डेज 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 अनंत तक जा रही है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, हर टाइप से अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो सेकेंड टाइप हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए आप, ये संख्या ना तो प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, अनंत तक यानी कि इन्फाइनाइट तक जाएगी, और अपने को वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए √6 6 6, तो यहाँ पर 4 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए अपने को। सबसे पहले क्या सभी के ऊपर करनी है, बिल्कुल है। और क्या इनके बीच में कोई प्लस या माइनस है, नहीं है। तीसरा ध्यान रखना है, संख्या अनंत तक जा रही है क्या, इन्फाइनाइट तक, यस जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को, जो संख्या होगी बार बार रिपीट हो रही, वही संख्या अपना क्या बन जाएगा, आंसर। तो बताइए, इस संख्या में ये भी अनंत तक जा रही, सबके ऊपर रूट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कहोगे 79। क्यों, क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक जा रही है। अगर इन्फाइनाइट तक नहीं जाएगी, संख्या रिपीट होगी और प्लस माइनस नहीं होगा, तो उसकी भी मेथड कुछ अलग होगी। तो इसका कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ आपके लिए, अलग से मैंने क्वेश्चन दिए। तो चलिए, ना तो प्लस है ना ही माइनस है, और इस सब के ऊपर करनी है, और ये संख्या इन्फाइनाइट तक जा रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड टाइप है। उसमें देखो, फर्स्ट टाइप में क्या था, प्लस था और ये संख्या किसी का वर्ग था। लेकिन सेकेंड टाइप हमने पढ़ा,
उसमें न तो किसी का वर्ग था, न ही प्लस और माइनस था, तो वही संख्या राइट आंसर बना। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, इसमें प्लस नहीं था और इसमें क्या है, प्लस है, और माइनस भी हो सकता है, लेकिन इसकी विधि कुछ अलग होगी, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस संख्या का सभी के ऊपर करनी है, 3 चीज़ का ध्यान देखना है अपने को। यहाँ पर क्या करनी है, सभी पे यस अंडर रूट है और प्लस है माइनस है, और संख्या अनंत इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको क्या करेंगे हम, 6 का फैक्टर बनाएंगे। 6 को इस रूप में तोड़ो कि इनके बीच का अंतर हमेशा यानी कि डिफरेंट 1 आना चाहिए। चलिए, आप कहोगे सर 6 एक कम 6 भी होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना, 5 हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन फिर हम तोड़ के देखें, 1 से अगली संख्या क्या होती है, 2। 2 गुणित 2 में किसका गुणा करने पर 6 आता है, आप कहोगे 2 तिया 6 होता है। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 1 होता है, बिल्कुल सही है। तो अगर अंतर 1 है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है और संख्या पर गुणा करने पर 6 बन रहा है, जो संख्या लिखी वो अगर संख्या बन रही है तो प्लस लिखा है तो अपनी बड़ी संख्या राइट आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होंगे तो अपनी छोटी संख्या यानी कि 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्यों होगा, क्योंकि प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस होगा छोटी संख्या। चलिए, तो स्पीड में बनाते चुटकियों में इसको। चलिए, 12 का फैक्टर करेंगे। आप कहोगे सर 12 एकम 12 भी होता, लेकिन इनके बीच का अंतर 11 है, ये तो गलत हो जाएगा। तो 2 से 1 से बड़ी संख्या क्या है, 2। 2 गुणित 6 भी होता है, इसका भी 6 दूना 12 होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर 4 है, ये इसका मतलब गलत। तो हम देखेंगे अब 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। 3 गुणित 4, 3 का गुणा किस में करने पर 12 आता है, 3 चौक 12। क्या इनके बीच का अंतर 1 है, हाँ। अंतर अगर जब भी डिफरेंट यानी कि अंतर 1 होगा तभी अपना क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अंतर 1 है और 12 भी बन रहा है, तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, बड़ी संख्या राइट आंसर। तो छोटी संख्या अपना राइट आंसर। चलिए, इसमें बताइए, इसको तोड़ो, चाहे कहाँ पर भी तोड़ो, यहाँ पर या आप कहाँ पर भी मन हो जहाँ पर आप तोड़ सकते हो। इनफाइनाइट तक जा रही है और प्लस लिखा है, इसको तोड़ो इसे, तो आप कहोगे सर 4 गुणित 5, अंतर 1 का है, 4 5 20 होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्लस लिखा है, इसका मतलब बड़ी संख्या राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट टाइप। अब देखिए नेक्स्ट टाइप में अब यहाँ पर फिर कुछ चीज़ नहीं आ रही है। देखिए, आप कहोगे सर हर टाइप से तो क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, नहीं है, सभी में परिभाषा अलग अलग है। देखिए, ये किसी का वर्ग था तो वर्ग करके हम आगे जोड़ते जा रहे थे, घटाते जा रहे थे। ये किसी का वर्ग था तो हम आगे जोड़ते जा रहे थे और घटाते जा रहे थे। लेकिन सेकेंड टाइप में क्या था, सेकेंड टाइप में ना तो प्लस माइनस था, लेकिन ये संख्या सभी अंडर रूट में थी, सॉरी सभी संख्या इनफाइनाइट तक जा रही थी। लेकिन ये देखिए, ये संख्या अनंत तक जा रही, क्या नहीं जा रही है, यह संख्या अनंत तक नहीं जा रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से अलग होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा था तो वही संख्या राइट आंसर था, और इसमें अनंत तक नहीं जा रही। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, नेक्स्ट अपना लास्ट टाइप है। देखिए, तो सबसे पहले करणी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। करणी का मतलब होता है वर्ग, और करणी जहाँ पर भी लगी इसका मतलब वर्ग। वर्ग को हम स्क्वायर यानी कि घात 2 लिखते हैं। तो माने हम इस संख्या पूरी जो 7 लिखा है इसको क्या मान सकते हैं हम, x की घात स्क्वायर। तो जब भी हम देखेंगे जितनी करनी है या जितनी संख्या लिखी है इतना हम 2 की घात लगाएंगे। तो चलो 1 2 3 4 यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4। इसको हल करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो आप कहोगे सर 16 आया, यानी कि 2 की घात कितनी होगी, 16। 16 से 1 कम कितना होता है, 15। तो 16 जो भी गुणा करने के बाद आता है उससे हमेशा ऊपर 1 कम होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 7, और 7 का स्क्वायर अपन ने घात लिया यानी कि कितना हो जाएगा, 15। 7 की घात 15/16। आई होप आपको थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक में, कि जो भी संख्या होगी इसको सेम टू सेम लिख देंगे, और जितने भी बार संख्या लिखी होगी 2 की घात लगा देंगे। तो हमने लिखा 2 और 1 2 3 4, 7 4 बार था तो 2 की घात 4, इसका मतलब 16। 16 से 1 कम ऊपर रहेगा, 15/16, और संख्या सेम टू सेम आ जाएगी। लेकिन इसका उत्तर क्यों बदल गया और इसका भी उत्तर क्यों, देखिए इसका उत्तर इसलिए बदला क्योंकि ये संख्या अनंत तक जा रही थी और यह संख्या इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आप कहोगे सर 41 ऐसा कि ऐसा लिख दो, और 41 1 2 3 4 5 5 बार लिखा है, इसका मतलब 2 की घात 5 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 यानी कि 32। तो 32 से यानी कि 32 से 1 कम 31, तो 41 की
घात कितनी हो जाएगी 41 पावर यानी कि 31/32 यानी कि 41 की घात 31/32। जो भी गुणा करने पर आए उससे एक कम हमेशा ऊपर, जो भी गुणा करने पर आए उससे हमेशा एक ऊपर रहेगा कम, तो ये हो जाएगा 31/32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 की घात 31/32। चलिए हम नेक्स्ट टाइप यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कहोगे ये सर संख्या सेम है, रिपीट हो रही है, अनंत तक नहीं जा रही, सेम टू सेम लिख दो। लेकिन करने का मतलब 2 होता है, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी 6। इसको हल करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर एक बार 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 से एक कम 63 64 से कम 63, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 63/64। तो इसका आंसर हो जाएगा 229 63/64। तो ये हो जाएगा 229 की घात 63/64। यानी कि जब भी ये अनंत तक संख्या नहीं जाए तो 2 की घात लेंगे, जितनी बार लिखा हुआ है इतनी घात लिख देंगे। 2 की घात हमेशा 2 ही लेना है, ऐसा नहीं कि 29 की घात लिख दो आप 6, नहीं, हमेशा करने का मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो कभी भी आप 2 की घात ही लिखना है। जितनी बार संख्या लिखी इतनी घात लगा दो, गुणा करके जितना आएगा उससे एक कम ऊपर होना चाहिए, तो अपना राइट आंसर। तो मुझे सभी विद्यार्थी बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर आपको बताना है कमेंट करके। तो बताइए, आप लोग देख सकते हो मैं आगे शो कर रहा हूँ, इस पेज को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इन सभी का उत्तर देंगे। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले, इनका उत्तर दे। चलिए दूसरे का भी कमेंट करके बताना ऑप्शन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने आपके कमेंट के लिए दिए, आपको कितना समझ में आया, एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार आप रिवीजन करके देख सकते हो। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहे। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे।